जय, बोल राधा रानी सरकार की जय, बोल सांची दरबार की जय। सूत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, इस कार्तिक मास में जो पुण्य कर्म किया जाता है उस पुण्य कर्म का फल जो है मनुष्य को अवश्य प्राप्त होता है। एक दूसरे के द्वारा दिया हुआ पुण्य भी मनुष्य को जो है फल प्रदान करने वाला होता है या वैकुंठ धाम प्रदान करने वाला है। और एक दूसरे के पुण्य के द्वारा मनुष्य अपने इस जन्म को सफल बना करके भगवान के चरणों में प्रीति लगाता हुआ वैकुंठ का मार्ग जो है सुलभ कर लेता है। तो एक समय सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे जितनी भी ये पुण्यमय कथाओं का जो प्रसंग सुनाया है, जिसको श्रवण करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के जो पाप है वह नष्ट हो जाते हैं, और कभी कभी आपके मुखारबिंद से इन कथाओं को श्रवण करते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि आपने जो है दूसरे के दिए हुए पुण्य की जो मुक्ति बतलाई हुई कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति यदि पुण्य कर्म कर लेता है, उसके संपर्क में आने से भी उसको जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। या जो कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास का ऐसा ही प्रभाव है। इसमें जो कुछ भी कर्म किया जाता है वह अन्य फल को देने वाला होता है। और यही कार्तिक मास आपको इतना प्रिय है कि इसमें किए हुए स्नान दान से बड़े से बड़े प्रेत भी जो है मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं और उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रभु, जो दूसरे का किया हुआ पुण्य है वह उसके देने से तो मिल जाता है, किंतु बिना दिया हुआ पुण्य मनुष्य को किस मार्ग से मिल सकता है? ऐसा कौन सा मार्ग है कि बिना दिए हुए पुण्य भी जो उसको प्राप्त हो जाए? तब भगवान ने कहा सतयुग, त्रेता और द्वापर, इसमें किया हुआ जो पुण्य कर्म है वह देश को, ग्राम को और कुल को, इन मनुष्यों को जो है इस पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, वह इसके जो है भागीदार होते हैं। लेकिन इस कलयुग में जो पुण्य किया जाए, तो जो कर्म किया जाता है वह केवल उस कर्ता को, जो उस कर्म को करने वाला है, उसी को जो है उसका पुण्य प्राप्त होता है। पाप और पुण्य का फल उसको ही भोगना पड़ता है। इसीलिए पढ़ने से, यज्ञ कराने से और एक पंक्ति में बैठ करके भोजन करने से भी मनुष्य जो है एक दूसरे के पुण्य और पाप का जो है चौथाई भाग जब प्राप्त कर लेता है, चौथा भाग जो है उसको प्राप्त हो जाता है। एक आसन पर बैठना, एक सवारी पर चलना, श्वास का स्पर्श होना और परस्पर एक दूसरे के अंग का मिल जाना, या निश्चय ही जो है पुण्य और पाप इन दोनों के फल को यह प्रदान करने वाला होता है। इन दोनों का फल जो है उसको प्राप्त हो जाता है। दान लेने वाला और दान देने वाला, इनका भी छठा अंश जो है पुण्य और पाप का मनुष्य को प्राप्त होता है। इसीलिए यह कार्तिक मास में जो कुछ भी कर्म मनुष्य करता है, उन कर्मों का फल जो है उसको अवश्य मिलता है। वह पुण्य वह पाप का जो है भागी अवश्य होता है। मनुष्य अपने कर्मों के ही द्वारा जो है फल को भोगने वाला होता है। इसीलिए कि हे सत्यभामा, मनुष्य जिस प्रकार से, जिस भावना से जो दान देता है, जो पुण्य कर्म करता है, जो पाप कर्म करता है, उन सबको कलिकाल में वह स्वयं भोगने वाला होता है। इसीलिए एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। इस धनेश्वर नाम के ब्राह्मण ने भी इस कार्तिक मास के पुण्य के फल के प्रभाव के कारण जो है इसने भी मोक्ष प्राप्त किया था। सो हे सत्यभामा, एक प्राचीन समय की बात है कि अवंती नाम की पुरी में एक धनेश्वर नाम का जो है एक ब्राह्मण रहा करता था। यह जो है ब्रह्म के कर्म से बड़ा भ्रष्ट था। ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया, लेकिन ब्राह्मण का जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य को ये नहीं करता था। उससे यह पद भ्रष्ट हो चुका था।
और यह जो है इसकी बुद्धि भी जो है खोटी थी, खोटी बुद्धि वाला था। और यह जो है कंबल चमड़ा आदि बेच करके और झूठ बोल करके यह अपनी जो है आजीविका चलाया करता था। कभी सत्य का इसने पालन नहीं किया, हमेशा झूठ बोलता था और झूठ बोल के ही अपने उदर पूर्ति किया करता था। इसका मन जो है हमेशा चोरी करना, मदिरा पान करना, जुआ आदि में सदा आसक्त रहता था। कभी भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान के मार्ग की ओर नहीं जाता और कभी इसने जो है भगवान के मंदिर में भी इसने प्रवेश नहीं किया। तो एक बार जब यह व्यापार करने के लिए देश विदेशों का भ्रमण करने लग गया तो भ्रमण करता हुआ एक दिन यह जो है महिष्मती नाम की एक पुरी थी, उस पुरी में पहुंच गया और वहां पर जाकर के जिसकी चार दीवारी से बहने वाली पाप नाशनी नर्मदा नदी जो है बड़ी शोभायमान हो रही थी। उस नदी की आवाज सुनाई देती थी जो पापों को हरने वाली। और वहीं पर जो है इस परम पवित्र कार्तिक मास के व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अपने गांव से, अपने नगर से यहाँ आकर के स्नान करने के लिए इस पवित्र नर्मदा नदी के तट पर जो है पहुंचे हुए थे। और यह धनेश्वर नाम का जो ब्राह्मण था यह भी जो है व्यापार करने के लिए जब भ्रमण कर रहा था तो ये भी उस स्थान पर पहुंचा। इन ब्राह्मण को इसने देखा। ये जितने मनुष्य से नर्मदा नदी के तट पर कार्तिक मास में स्नान करने के लिए आए हुए थे, इन सबको इस धनेश्वर नाम के ब्राह्मण ने देखा। कितने ही ब्राह्मण स्नान करके देव भगवान के पूजन में लगे हुए थे और कुछ लोग जो है उस नर्मदा नदी के तट पर स्नान करने के बाद पुराणों का पाठ कर रहे थे। कोई उन पुराणों की कथा का जो है श्रवण कर रहे थे और कितने ही जो है भगवान के भक्त जो है नाच गान दान आदि के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति में संलग्न थे, भगवान के मंत्र का जप कर रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक वस्तुओं को भगवान को अर्पण कर रहे थे। यह धनेश्वर नाम का जो ब्राह्मण था यह प्रतिदिन उसी नर्मदा नदी के उस तट पर भ्रमण करता, घूमता, वैष्णवों के दर्शन करता, स्पर्श करता और उनसे वार्तालाप किया करता था। खोटी बुद्धि वाला था, ब्राह्मण होकर के भी ब्राह्मण का कर्म नहीं करता था। लेकिन उस नर्मदा नदी के तट पर कार्तिक मास में इसने यह सब कुछ कर्म किया, सबसे वार्तालाप करता था। इससे उसे भगवान विष्णु के नाम को सुनने का शुभ अवसर जो है उस नर्मदा नदी के तट पर इन ब्राह्मणों से प्राप्त हो गए। और वहीं पर उसने जो है भगवान विष्णु के शुभ नाम का भी इसने श्रवण किया। और कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन में ये भक्त पुरुष जो भगवान श्री हरि के समीप जागरण किया करते थे, उस जागरण को भी जो है इस धनेश्वर नाम के ब्राह्मण ने जो है देखा। और उसके बाद पूर्णमासी को व्रत करने वाले मनुष्यों को जो ब्राह्मण और गाय का पूजन आदि किया करते थे, दक्षिणा और भोजन आदि दिया करते थे, उन सब का भी इसने जो है अवलोकन किया, उसका भी इसने जो है दर्शन किया। यह सब यह देख रहा था कि ब्राह्मण जितने पुण्य कर्म कर रहे हैं यह सब पुण्य कर्म को देखने का अवसर जो है इसको उस नर्मदा नदी के तट पर प्राप्त हो गया। सूर्यास्त के समय भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए इन लोगों ने भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के दीपोदान किया, दीप का दान किया भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। और उस पर भी इस धनेश्वर नाम का यह जो ब्राह्मण था, इस धनेश्वर नाम के ब्राह्मण की जो है उस दीप दान पर भी जो है दृष्टि पड़ गई। और उसी पूर्णमासी के दिन भगवान शंकर ने तीनों पुरों का जो है दाह किया था। यानी कि इन तीनों पुरों में भगवान शंकर ने राक्षसों का वध करके सब देवताओं को जो है उनका स्थान प्राप्त कराया था। और इसीलिए ज्ञानी मनुष्य भगवान शंकर के जो भक्त हैं वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप उत्सव किया करते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा
कि जो व्यक्ति मुझ में और आप में भेद करता है, हम दोनों को अलग अलग समझता है, उनके सारे पुण्य जो कर्म होते हैं, वो कितना भी पुण्य कर्म कर ले, वह सारे पुण्य कर्म उनके जो क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वह सब समाप्त हो जाते हैं। यह धनेश्वर नाम का जो यह ब्राह्मण था, यह धनेश्वर नाम का ब्राह्मण नर्मदा के तट पर नृत्य आदि देखता हुआ भ्रमण कर रहा था। तो इतने में एक काले सांप ने आकर के इस धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को काट लिया, उसी नर्मदा नदी के तट पर आकर यह व्याकुल हो गई, मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। इसको गिरा हुआ देख करके जितने मनुष्य वहां पर स्नान के लिए आए थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, भगवान का पूजन कर रहे थे, इन सब ने इसको गिरा हुआ देख करके दयावश कि ब्राह्मण है, दया इनको चारों ओर से इसको घेर ली। सोचने लगे, विचार करने लगे कि यह तो यहाँ भ्रमण कर रहा था, वार्तालाप करता था, भगवान के सत्संग का श्रवण कर रहा था, और अचानक जो है यह भूमि पर कैसे गिर गए। और जितने भी लोग नर्मदा नदी के तट पर भगवान को तुलसी मिश्रित जल अर्पण करने के लिए लाए हुए थे, इन सब ने जो है उस तुलसी मिश्रित जल के द्वारा इसके मुंह में जो है छींटे देने प्रारंभ किए, और उस सांप के काटने से धनेश्वर नाम का ब्राह्मण की जो है मृत्यु हो गई। और उस मृत्यु के समय जो इन्होंने तुलसी के जल से छींटे इसके ऊपर डाले हुए थे, उसी से इसको जो है पुण्य प्राप्त हुआ, क्योंकि तुलसी जल भगवान को अत्यंत प्रिय है, और उसी से जो है मोक्ष की प्राप्ति होती। जब यह धनेश्वर के प्राण समाप्त हो गए और तुलसी जल के छींटे इन ब्राह्मणों ने इसके ऊपर डाले हुए थे, तब जो है यमराज के दूत बांध करके क्रोध पूर्वक कोड़ों से पीटते हुए इसको जो है संयमी नाम के पुर की ओर लेकर के पहुंच गए। और जब चित्रगुप्त ने धनेश्वर को देखा, और धनेश्वर को देख करके अपने इन दूतों को यह जो है डांटने लग गया कि जन्म से लेकर के, यानी कि बचपन से लेकर के आज इस मृत्यु तक इसने जो है जितने दुष्कर्म किए हुए हैं, ये सब इन्होंने जो है यमराज को बतलाया कि यमराज आप हमको इस तरह से डांट रहे, लेकिन आपने कभी विचार किया कि इस धनेश्वर नाम के ब्राह्मण ने अपने जीवन में कभी शुभ कर्म नहीं किए, या पाप कर्म नहीं करता था, या चोरी करता, वैश्यावृत्ति करता, और न जाने क्या क्या इसने ऐसे कर्म किए हुए हैं। चित्रगुप्त ने कहा कि प्रभु, जब से इसका जन्म हुआ है और तब से लेकर के आज यह मृत्यु पर्यंत जो है इसका मुझे कोई पुण्य नहीं दिखाई दे रहा, कि जिस पुण्य के द्वारा इसके पाप नष्ट हो जाए, एक भी पुण्य नहीं दिखाई देता। यह दुष्ट केवल पाप का एक मूर्तिमान स्वरूप विराजमान है। इसने इस मनुष्य शरीर को पा करके न जाने इस शरीर के द्वारा कितने पाप कर दिए। अतः इसे एक कल्प तक जो है इन नरकों में डाल दिया जाए, क्योंकि इसने पाप किया हुआ। यह नरक जो है पापी मनुष्य के लिए ही बनाए गए। इनमें पड़ा हुआ मनुष्य जो है अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करता है, इसलिए इनको नरकों में डाल दिया जाए। यमराज ने कहा कि प्रेत केवल पापों की और आप इसकी दृष्टि मत डालिए। इसने जो पाप किए हैं, आपने तो इनके पाप गिन लिए कि इसने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत पाप किए हुए, और आपने पापों की गणना कर दी। इसलिए इस पापी दृष्टि रखने वाले इस दुष्ट को मुद्गरों से पीटते हुए तुम ले जाओ, और तुरंत इसको जो है कुंभीपाक नाम के नरक में डाल दो, क्योंकि इसने जो अपने जीवन में मनुष्य शरीर पा करके पाप किया हुआ है, वहीं पर यह अपने इन पापों के फल को भोगे। यमराज की आज्ञा पा करके प्रेतराज पापी धनेश्वर को लेकर के पहुंचे, मुद्गरों से मार रहे थे। इसके सर में से जो है खून निकल रहा था। ऐसे वह यमराज के दूत इसको जो है पीट रहे थे, मार रहे थे। और कुंभीपाक नरक जहां पर यमराज ने कहा था कि उसमें इसको डाल दो, उस कुंभीपाक नरक की ओर जब इस धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को ले गए, उस नरक में तेल से खौलता हुआ कढ़ाई में, जिसमें तेल के खौलने की आवाज सुनाई दे रही थी,
प्रेतराज ने उसे तुरंत ही उस खौलते हुए तेल में इस धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को डाल दिया, पापी होने के कारण। और जो ही यह धनेश्वर नाम का ब्राह्मण उस खौलते हुए तेल के कढ़ाई में गिरा तो शीघ्र ही इसके उस कढ़ाई में पड़ते ही वह तेल जो है शांत हो गया, ठंडा हो गया, शीतल हो गया। इस धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को उसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। तो सूर्य ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, जिस तरह से भक्त प्रहलाद को उसके पिता ने अनेकों प्रकार के दंड दे दिए, अग्नि में डाल दिया, सांपों से कटवा दिया, खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया, लेकिन भगवान का अनन्य भक्त था, पुण्य कर्म किया हुआ था, जिसके कारण उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। और उसी तरह से जब इस प्रेतराज ने इस धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को उस कढ़ाई में डाला तो वह तेल शांत हो गया। यह सारे गण जो है आश्चर्यचकित हो गए यमराज के दूत, और इन्होंने जो है बड़े तीव्र गति से आकर के यमराज के पास पहुंचे, यमराज को सब कुछ बतला दिया। कहा कि हे प्रेतराज, जब हमने इस धनेश्वर नाम के इस ब्राह्मण को उस खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डाला तो वह तेल तुरंत ही शांत हो गया। यमराज ने जब यह बात सुनी तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और विचार करने लगा। उस स्थान पर पहुंच करके जब विचार कर रहा था, मन में सोच रहा था, तो देवर्षि नारद मुनि पहुंच गए। और जब देवर्षि नारद मुनि पहुंचे तो हंसते हुए बड़े उतावली के साथ यह पहुंचे और यमराज को भली भांति जो है देवर्षि नारद मुनि का पूजन किया। और देवर्षि नारद मुनि से मिल करके पूछा कि हे नारद मुनि, कहिए आपका यहाँ पर आगमन कैसे हुआ, आप कैसे यहाँ पर पहुंचे हुए। तब नारद मुनि ने कहा कि हे धर्मराज, हे सूर्य नंदन, यह नरक जो है भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा कुछ ऐसा कर्म बन चुका है। इसने अपने जीवन में पाप तो बहुत किया, लेकिन उन पाप करने के कारण एक ही इसका ऐसा कर्म बन गया है, जिस कर्म के कारण यह जो इन नरकों के दुख को भोगने वाला अब नहीं है। जो पुरुष पुण्य कर्म करके लोगों का दर्शन कर लेता है, स्पर्श कर लेता है, उनके साथ वार्तालाप कर लेता है, वह उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। इसने तो 1 साल तक श्री हरि का स्मरण, कार्तिक के व्रत करने वाले मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान और उनके द्वारा सत्संग, भगवान के भजन कीर्तन और कथा का इसने श्रवण किया। और उसी के श्रवण करने से कार्तिक मास का महीना हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर यह भ्रमण कर रहा था, उसी के द्वारा इसको जो है उनके पुण्य का 10 अंश जो है इसको प्राप्त हो चुका है। और उन्हीं की सेवा करने के कारण इसे जो है इन सब मनुष्यों का जो पुण्य था उनका अंश जो है इसको प्राप्त हो गया, और उसी के कारण इसके जो है सारे पाप समाप्त हो गए। और इसीलिए इसको पुण्य की जो है प्राप्ति हुई है। इस कार्तिक मास के व्रत करने वाले पुरुष भी जो है बड़े बड़े पापों का नाश कर लेते हैं, जो भगवान की भक्ति कर लेता है। सोयराज इतना ही नहीं, अंतकाल में वैष्णव पुरुष भी जो है तुलसी मिश्रित नर्मसा के जल से इसको अंत समय में स्नान कराया था, इसके अंत पर जो है छींटे डाले हुए थे, और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण कराया था, इसीलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए, सारे पाप समाप्त हो गए उसी तुलसी दल मिश्रित से। क्योंकि तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय होती है, यह जो पापों को हरने वाली है, पापों को नष्ट करने वाली है। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर में कभी भी जो है कोई विपदा नहीं आती, और भगवान जो है प्रसन्न होते, यम के दूत भी वहां पर जो है नहीं पहुंच पाते। इसलिए हे राजन, और इन्होंने जो है तुलसी से मिले हुए जल के द्वारा इसका अभिषेक किया था, इसी कारण इसके पाप नष्ट हो गए और यह पुण्य का भागी हो गया। आप इसको किसी भी नरक में डाल दीजिए, इसको किसी प्रकार का कोई कष्ट होने वाला नहीं है। 1 महीने तक इसने अपने सारे पाप समाप्त कर दिए। इतना कह करके देवर्षि नारद मुनि ने प्रस्थान कर लिया। यमराज अपने सेवकों के द्वारा उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने के बाद वहां लेकर के पहुंच गए। सब नरकों का दर्शन कराया,
इसके बाद यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास लेकर के उनका अवलोकन कराता हुआ कहने लगा कि हे प्रेतराज, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों की ओर आप दृष्टि डालो, जो मनुष्यों को जो है भय देने वाले, कष्ट देने वाले, दुख देने वाले। ये जो नरक है, जो पापी मनुष्य है, उन पापी मनुष्यों के लिए ही यह नरक बनाए हुए हैं। इन नरकों में उन्हीं पापी मनुष्यों को डाला जाता है। और ऐसे ऐसे नरक हैं कि जिन नरकों में पापी मनुष्य को यदि भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, तो खून से भरी हुई नदियां हैं, उन्हीं नदियों का सेवन करना पड़ता है। और इसीलिए जो है यह सब नरक जितने भी हैं, यह सब इन पापी मनुष्यों के लिए ही बनाए गए हैं। और ये जो आप देख रहे हो, यम के दूत इन पापियों को पीट करके नरकों में डाल रहे हैं। इन्होंने भी अपने जीवन में न जाने कितने पाप कर डाले और उन पापों के फल को अभी आप भोग रहे हैं। इसीलिए मनुष्य शरीर पा करके जो पाप कर्म से बच जाता है, जो पुण्य कर्म करने लग जाता है, उन मनुष्यों को जो है इन नरकों में जाना नहीं पड़ता। इन नरकों के उनको दर्शन मात्र से ही वह भव से पार हो जाते हैं। इसीलिए यम के दूत इनको जो है मार रहे हैं। और आप देख रहे हो, इन दूतों के मारे जाने पर भी इनको जो है कष्ट हो रहा, दुख हो रहा, लेकिन फिर भी इनके प्राण नहीं जाते, इनकी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि बार बार वही पर यह दुख भोगने वाले होते हैं। और हे ब्राह्मण, तुमने जो है अपने जीवन में न जाने कितने पाप कर्म किए। इन पाप कर्मों के ही कारण आज तुम्हारी जो है यह दशा हो चुकी है। और तुमने जो है उस तुलसी के दल के जो तुम्हारा अभिषेक हुआ था, जो तुम्हारे मुंह में तुलसी मिश्रित जल के जो छींटे पड़ गए थे, उसी के द्वारा तुम्हारे सारे पाप जो है समाप्त हो गए। और पाप समाप्त होकर के तुमको जो है पुण्य प्राप्त होगी। यदि पापों में एक भी पुण्य यदि मिल जाता है, तो उस पुण्य से समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तुम जो है अपने इन पापों का प्रायश्चित तुमने कर लिया। अब तुम जो है भगवान के वैकुंठ धाम को जाने के अधिकारी हो चुके हो। न जाने इन यमराज के दूतों ने कितने कितने पाप जो इस धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को जो है गिनवा दिए। और उसके बाद यह पापी पुरुष इन नरकों की यातनाओं को भोगते हैं। इसीलिए कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का जो संपर्क पा लेता है, जो उनसे वार्तालाप कर लेता है, वह व्यक्ति भी जो है उसके 10वें अंश के पुण्य का भागी हो जाता है। और तुम्हें कार्तिक व्रत करने के कारण ही 1 महीने तक तुम ऐसे मनुष्यों के संपर्क में रहे। इसीलिए अब तुमको जो है उस पुण्य की प्राप्ति के कारण इन नरकों का जो है दर्शन से तुम जो है बच चुके। एक ही पुण्य के कारण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो चुके। तो इसी तरह से प्रेतराज ने उस धनेश्वर नाम के सुब्राह्मण को समस्त नरकों का दर्शन कराते हुए और अंत में यमलोक की ओर इनको ले जाकर के यक्ष के सामने जो उपस्थित कर दिया। और वहां पर उस पुण्य के कारण जो है इस धनेश्वर नाम के इस ब्राह्मण को जो है भगवान का सुंदर वैकुंठ धाम जो है प्राप्त हो। सूर्य ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, इसी तरह से जो मनुष्य कार्तिक मास में यदि थोड़ा सा भी भगवान के आधे भी श्लोक का यदि वह स्मरण कर लेता है या सुन लेता है या पढ़ लेता है, तो वह आधा श्लोक भी जो है मनुष्य को मोक्ष देने वाला है, वह वैकुंठ धाम प्रदान करने वाला है। और विशेष करके कार्तिक मास जो भी कर्म किया जाता है, वह सब कर्म जो है मनुष्य को मोक्ष देने वाला और वैकुंठ धाम प्रदान करने वाला है। और इसी तरह से यह धनेश्वर नाम का यह जो ब्राह्मण था, इस धनेश्वर नाम के इस ब्राह्मण ने भी जो है अंत में अपने इस शरीर को त्याग करके भगवान का सुंदर वैकुंठ धाम जो है प्राप्त करने का मार्ग इसने जो है सुलभ कर लिया। इसीलिए यह कार्तिक मास जो है जो भगवान को अत्यंत प्रिय लगता है। इस कार्तिक मास में शुभ पूर्ण तिथियों में जो भगवान के निमित्त जितने भी कर्म करते हैं, यह सारे कर्म जो है मनुष्य को अक्षय पद और पापों को नष्ट करने वाले। कार्तिक मास में ही आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजन करना और आंवले के
फल को खाना और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से भी मनुष्य को जो है उत्तम फल की प्राप्ति और पापों का जो है प्रायश्चित हुआ कर लेता है। उनके समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को चाहिए किस मनुष्य शरीर को पा करके वह जो है ऐसे शुभ कर्म, ऐसे पुण्य कर्म कर ले जिसके द्वारा उसके जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वह सारे पाप जो है उसके नष्ट हो जाए और वह जो है वैकुंठवासी भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम में जाने का जो है मार्ग सुलभ कर ले। इसलिए हे राजन, मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही जो है फल को भोगने वाला होता है। जैसे जैसे वह कर्म करता है और वैसे वैसे वह जो है उनके फल को भोगने वाला और नरकों के दर्शन करने वाला होता है। इसलिए हे राजन, कार्तिक के महीने में भगवान के प्रसन्न करने के लिए तुलसी का सेवन करना, तुलसी के पेड़ को सींचना, इससे भी मनुष्य को यह पुण्य की प्राप्ति होती है। कि एक समय भगवान राम जनकपुरी में जब पहुंचे तो वहां पर जो है जनकपुरी में जाकर के विश्वामित्र जी ने जो धनुष टूटने के बाद धनुष यज्ञ समाप्त हो गया तो उसके बाद जो है राम से कहा कि हे राम, आज जो है तुलसी लेने के लिए तुम जाओ और तुलसी और फूल लेकर के आओ। मैं जो है भगवान की पूजा कर रहा हूं और पुष्प वाटिका में जाकर के तुम कुछ जो है फूल लेकर के आ जाओ और वहीं से तुम जो है कुछ तुलसी के पत्ते भी ले आना भगवान के पूजन करने के लिए। यह जो है विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया और राम जी जो है भगवान की पूजा करने के लिए तुलसी पत्ते और फूल लेने के लिए उस वाटिका पुष्प वाटिका में पहुंचे और जो है पुष्प वाटिका में राम जी फूल और तुलसी लेने के पहुंचे थे तो उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा कि सीता जी खड़ी है और विश्वामित्र जी शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने राम से कहा कि हे राम, पुष्प वाटिका जहां पर सीता जी खड़ी है और वहां पर जब ये फूल लेने के लिए विश्वामित्र की आज्ञा को लेकर के गए तो वहां जाकर के जब ये फूल तोड़ रहे थे सीता जी के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ी उस पुष्प वाटिका में और उस समय जो है वह सीता भी भगवान के पूजन के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में पहुंची हुई थी या तुलसी तोड़ रही थी और तुलसी तोड़ते समय इतनी तेज हवा चली, उस हवा के चलने से सीता जी की चुनरी जो है तुलसी के उस पेड़ में जो अटक गई और उस पेड़ में लगने के कारण जो है तुलसी के कुछ दल पत्ते टहनियां जो है टूट करके भूमि पर गिर गई। सीता जी फूल और तुलसी दल को लेकर के जब विश्वामित्र के पास पहुंचे और राम जी को दिया तो राम जी ने तुलसी दल लेकर के जो ही विश्वामित्र को दिया तो विश्वामित्र जब उस तुलसी दल को लेकर के भगवान शालिग्राम को चढ़ाने लगे, अर्पण कर रहे थे शालिग्राम को, तो इतने में तुलसी के दल जो नीचे गिर चुके थे, शालिग्राम जी ने हाथ में तुलसी के पत्रों को लेकर के पूछा, हे तुलसा मां, ये बताओ कि तुम जो इतने गीले क्यों हो रहे हो और तुम्हारे इस गीले होने का कारण क्या है या तुम्हारे आंसू क्यों निकल रहे हैं, क्या कारण है, तुम क्यों जो है रो रही हो, क्यों तुम विलाप कर रही हो। ये शालिग्राम जी तुलसी के पत्ते को हाथ में लेकर के पूछ रहे थे, बताओ तुम्हें जो है यह दुख कैसे हो। तब तुलसी कहती है कि हे शालिग्राम जी, उनको देख करके कि मुझे जो है ये जो तुलसी के पत्ते सीता जी ला करके राम जी को दिए थे, राम जी ने विश्वामित्र को दिए थे तुम्हें चढ़ाने के लिए, आप जो है इन तुलसी के पत्तों को मत चढ़ाना, क्योंकि
इनको जो है जानकी जी ये तुलसी के पत्ते लेकर के आई थी। जिस समय ये डाली में से तुलसी के पत्तों को तोड़ रही थी, उसी समय इनके चुनरी के द्वारा उस तुलसी के पत्ते नीचे जमीन पर गिर गए थे। और जब वो पत्ते जमीन पर गिरे और इसने देखा नहीं और ये तुलसी के पत्तों को लेकर के आ गई तुम्हारी पूजा के लिए, क्योंकि उस तुलसी के वृक्ष से जो पत्ते नीचे गिर गए थे, हम सब एक साथ रहते हैं, हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ उड़ते हैं, और जो पत्ते नीचे गिरे वह मेरी बहन है और सीता ने यह कुछ देखा तक नहीं, और एक ही पौधे में हम लगे रहते हैं। और सीता के उस चुनरी से हमारे कुछ पत्ते, कुछ बहिनें जो है नीचे गिर गई थी, इसीलिए हमें जो है रोना आ रहा, हमें बिलावा आ रहा, इसीलिए हम रो रहे हैं क्योंकि हमारी बहनें जो है हमसे बिछुड़ गई है, हमसे दूर हो गई है। तो जब सीता की ऐसी, तुलसी की ऐसी वाणी जब शालिग्राम जी ने श्रवण करी, तो उनको भी जो है उस तुलसी के पत्तों पर दया आ गई। तो विश्वामित्र ने कहा कि हे जानकी, तुम्हारी साड़ी के पल्लू से जो तुलसी के पत्ते आज नीचे गिर चुके हैं, और आज जो उन तुलसी के पत्तों के गिरने से शालिग्राम की पूजा के लिए मैं यह तुलसी के पत्तों को अब नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि जिस दिन मैंने तुम्हें आदेश दिया था राम जी को तुलसी के पत्ते लाने के लिए, और तुम उस पुष्प वाटिका में विराजमान थे, फूल और तुलसी के दल जिसमें तुम तोड़ रहे थे, जो पत्ते नीचे गिरे थे, उस दिन जो है रविवार का दिन था, और उसी रविवार के दिन तुमने जो है कुछ पत्ते पूजन के लिए लेकर के आए थे, और तुम्हारे साड़ी के पल्लू से कुछ पत्ते नीचे जो है गिर चुके थे। उस रविवार के दिन जो है उन तुलसी के पत्तों को नीचे गिरने से, और आज मैं जो भगवान की पूजा कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इन तुलसी के पत्तों को आज भगवान पर समर्पण नहीं करूंगा, क्योंकि रविवार के दिन तुम जो है तुलसी के पत्तों को तोड़ करके लाए हुए, और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना, भगवान को चढ़ाना निषिद्ध है। यह भगवान को नहीं चढ़ाए जाते शालिग्राम को, इसलिए आज तुम्हारे द्वारा लाए हुए इन फूल और तुलसी के पत्तों से मैं शालिग्राम की पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि रविवार के दिन इन तुलसी के पत्तों को तोड़ने से पाप लगता है। यह विश्वामित्र जी सीता जी से कहने लगे। सीता जी मन में विचार करने लगी कि मुझे इस चीज का क्यों आभास नहीं हुआ, क्यों ज्ञान नहीं हुआ, और मैंने जो है बिना सोचे समझे कि आज बार क्या है, आज दिन क्या है, और तुलसी का पत्ता मैंने तोड़ लिया। और जो रविवार के दिन निषेध होता है, जो भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, इसीलिए रविवार के दिन जो है तुलसी के पत्ते को तोड़ना जो है पुण्य को समाप्त करने के बराबर होता है। तो सूर्य ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, इस तरह से यदि घर में यदि तुलसी का पौधा यदि विराजमान हो, और वह तुलसी का पौधा जो है जिस घर में भी रहता है, उस घर में कभी किसी प्रकार की कोई विपदा नहीं आती। यदि किसी कारण तुलसी का पौधा सूख रहा हो, मुरझा रहा हो, तो कितनी भी बड़ी यदि विपदा उस घर में यदि पहुंचती है, तो सबसे पहले वही तुलसी का पौधा जो है उसको अपनी ओर ले लेता है। वह विपदा तुलसी अपने ऊपर ले लेती है, और जब तुलसी उस विपदा को अपने ऊपर लेती है, तो तुलसी का पौधा जो मुरझाने लग जाता है, वह सूखने लग जाता है। तो इसीलिए तुलसी की जो महिमा है यह बहुत ही अपरंपार है, और इसके द्वारा मनुष्य जो है अपने जन्म जन्मांतर के पापों का प्रायश्चित कर लेता है। यदि भगवान को एक भी तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाए, तो वह जो है हजारों कोटि फल प्रदान करने वाला है। इसीलिए कार्तिक मास में भगवान को तुलसी जो अत्यंत प्रिय है, जो तुलसी की सेवा करता है, तुलसी के पौधे को लगाता है, तुलसी के पेड़ में जल देता है, और भगवान उस पर जो है बड़े प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के वह मनुष्य जो है अपने समस्त पापों का प्रायश्चित करता हुआ अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह से इस धनेश्वर नाम के ब्राह्मण ने तुलसी दल के द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित कर दिया, और भगवान के वैकुंठ धाम में जाने का जो है मार्ग इसने सुलभ कर दिया।
इसलिए कार्तिक मास में किया हुआ पुण्य कर्म मनुष्य के जो है पापों को नष्ट करने वाला, पापों को समाप्त करने वाला और वैकुंठ धाम प्रदान करने वाला। इसीलिए भगवान के निमित्त उनको भोग लगाते वक्त यदि तुलसी का पत्ता उसमें डाल दिया जाए तो भगवान उस भोग को तुरंत स्वीकार करते हैं और बिना तुलसी के भगवान ने उस भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए हे राजन, इस तुलसी की महिमा और दूसरे के संपर्क में आने से भी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्य उजागर हो जाते हैं। 10वां अंश जो है उस मनुष्य को उसका प्राप्त हो जाता है और उसको प्राप्त करता हुआ वह अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग जो है सुलभ कर लेता है। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की जय।